श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। प्रिय भक्तों, आज हम माँ लक्ष्मी को समर्पित पवित्र शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शुक्रवार का व्रत धन, वैभव, सुख, समृद्धि, दाम्पत्य सुख देने वाला माना गया है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, साथ ही सुख की भी, समृद्धि, दाम्पत्य सुख, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो भक्तों, जो भी श्रद्धा और विश्वास से ये कथा सुनेगा उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। हे माँ लक्ष्मी, आप कमल पर विराजमान रहे। कथा शुरू होने से पहले दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। जय माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, आप कमल पर विराजमान हैं, हाथों से स्वर्ण वर्षा करने वाली हैं। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना। अब आइए कथा की व्रत विधि आपको बता देती हूँ। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने हैं। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सफ़ेद या गुलाबी फूल अर्पित करने हैं। खीर, मिश्री या सफ़ेद मिठाई का आप लोग भोग लगा सकते हैं। घी का दीपक जलाना है और साथ ही माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। शाम को कथा सुने और आरती करें। मंत्र का जाप करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार भी आप लोग कर सकते हैं। शुक्रवार की व्रत कथा। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आप लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुने और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे परंतु गरीबी से बहुत परेशान थे। ब्राह्मण की पत्नी हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी का व्रत रखती थी, पर घर में इतना अभाव था कि कई बार भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर बोला, इतनी पूजा करने के बाद भी हमारे दुख क्यों नहीं जाते? पत्नी बोली, माँ लक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही हैं। माँ लक्ष्मी का शुक्रवार को आगमन होता है। शुक्रवार को उनकी परीक्षा की समाप्ति होती है। एक शुक्रवार को एक वृद्धा स्त्री उनके घर आए। बोलो जय माँ लक्ष्मी। सभी भक्त प्यार से माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। एक शुक्रवार को जब वो वृद्धा उनके घर आई, उसने उन दोनों पति पत्नी से पानी मांगा। ब्राह्मण पत्नी ने आदरपूर्वक उनको पानी पिलाया। हालांकि घर में खुद पीने को बहुत कम पानी था। वृद्धा प्रसन्न हुई और बोली, बेटी तुम हर शुक्रवार व्रत करती हो और किसी भूखे को भोजन जरूर कराना। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गई। तब ब्राह्मण दंपति समझ गए कि यह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। बोलो जय माँ लक्ष्मी। चमत्कार सुनिएगा। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करना शुरू करा। धीरे धीरे मन में धन आने लगा और मन में श्रद्धा बढ़ने लगी। दोनों पति पत्नी ने ये चमत्कार खुद अनुभव किया और दूसरों के साथ साझा किया। उनकी गरीबी दिन पर दिन दूर होती चली गई। लोग उनका सम्मान करने लगे और माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर आकर इतनी बात कहकर कि तुम भूखे को भोजन जरूर कराना और बेटी तुम पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई थी। तो वो दोनों पति पत्नी समझ गए कि यह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप था जो उन्होंने महसूस किया। इसी के साथ उनकी गरीबी दूर हुई और उनके लोग, आसपास के लोग भी उनका सम्मान करने लगे। समय बीता और वे समृद्ध हो गए। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को काफ़ी अभिमान हो गया। उसने व्रत को छोड़ दिया। धीरे धीरे धन फिर से समाप्त होने लगा। घर में कलह कलेश और काफ़ी पति पत्नी में अनबन रहने लगी। आसपास से पाया गया सम्मान व्यवहार सब उनका छूटता चला गया। एक दिन वही वृद्धा फिर आई। पत्नी रो पड़ी और बोली, हे माँ मुझसे तो गलती हो गई। वृद्धा बोली, व्रत में श्रद्धा जरूरी है, अहंकार नहीं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा भक्तों कि किसी भी व्रत में श्रद्धा जरूरी है, अहंकार आपको नहीं करना है। उस दिन से उस
पत्नी ने फिर से व्रत शुरू किया। माँ लक्ष्मी की कृपा फिर से उनके घर में लौट आई। फिर दोबारा से उनको सुख समृद्धि प्राप्त हुई। आसपास के लोग उनका सम्मान करने लगे। उनके मन की सारी चिंताएं दूर होने लगी, उनके सारे कष्ट दूर होने लगे और उनको जितनी भी मन में समस्याएं थी और आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी दोनों तरीके से वो लोग समृद्ध हो गए। घर में फिर सुख समृद्धि लौट आई। तो भक्तों, कथा का यही संदेश बताता है कि व्रत पूरी श्रद्धा और मन से करें। किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। दान आपको अवश्य करना है। किसी ज़रूरतमंद को आप लोग दान करेंगे। अहंकार से आपको बचना है। ज़रूरतमंद की मदद करें। माँ लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ प्रेम और दया होती है। सब मिलकर बोलें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि दें, हमारे घर में सदैव वास करें और उनके सभी कष्ट दूर करें। हमारे तो क्या, सभी के सभी कष्ट दूर आप करें और हमारे घर में विराजमान करें। इसी के पश्चात सब मिलकर बोलें, जय माँ लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी माँ का मंत्र भी आपको मैं बताई दे रही हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके पश्चात माता लक्ष्मी की आपको आरती करनी है। पूरी आरती आप पूरे ध्यान से करेंगे और संभव हो तो आप ये आरती खड़े होकर करेंगे। सिर ढककर आप लोग आरती करेंगे और माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे और उनको बोलेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति दे, हमारे घर में सदैव वास करें और जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुने उनके भी सभी कष्ट दूर करें। इसी के साथ आप लोग माता लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, उनका व्रत का समापन करेंगे और इसी के साथ आप लोग व्रत के लिए अपने मन को पूरे माता लक्ष्मी में ध्यान लगाएंगे। तो भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। और अगर आपको किसी भी व्रत की पूरी संपूर्ण कथा हमसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए है जो लोग आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, जिनके सिर पर कर्जा बहुत है और जिनको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। यह व्रत उनके लिए चमत्कार के रूप में काम करेगा। माँ लक्ष्मी को समर्पित पवित्र शुक्रवार का व्रत कथा जो भी श्रवण करता है वह इस व्रत से क्या क्या प्राप्त करता है, धन सुख शांति समृद्धि प्रदान करता है। और श्रद्धा